अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान एमजे टीवी। मजलूमों काजी जा रहा है। जी हाँ, कुछ देर पहले ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से एक दावतनामा सुप्रीम कोर्ट बार के सदर शहजाद शौकत को मौसूल हुआ है, जिसमें कहा गया है कि 25 तारीख को यानी 25 अक्टूबर को सुबह 10 बजे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के लिए रवायती अदालती रेफरेंस इल्वदाई रेफरेंस मुनक्कद किया जा रहा है और आपको दावत दी जाती है। और इसके साथ ही उसमें कहा गया है कि आपने जो तकरीर करनी है उस तकरीर का मुसव्वदा भी रजिस्ट्रार ऑफिस को फराहम कर दिया जाए। तो इस दावतनामे के बाद इस बात की तस्दीक हो गई है कि अब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा 25 अक्टूबर को बाकायदा रिटायर हो जाएंगे। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इससे पहले जब आईनी मसवदे का पहली बार हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया था तो उसके बाद से चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के कुछ ऐसे मतनाज़ा इक़दामात और फैसले थे जिनकी वजह से इन खदशात में इजाफा हो रहा था कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा भरपूर अंदाज में हुक्मरान इत्तेहाद को 2 अक्सरियत देने के लिए रागिब हैं। और इस हवाले से सबसे पहले जो तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान से मुतल्लिक बहुत पहले उनका 13 जनवरी का फैसला था इस साल के शुरू में, फिर उस फैसले को भी उसी तनाजुर में देखा जाना शुरू हो गया था। और उस फैसले के बाद न सिर्फ ये कि तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान से महरूम किया गया, बल्कि उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबी निशान छीनने के बाद तहरीक इंसाफ को उनके झंडे और उनकी शराक से भी महरूम किया और उनके कुछ अरकान को मजबूर किया कि वो या तो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़े या फिर एक नई जमात सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का वो हिस्सा बन जाए। बहरहाल इस हवाले से मकसूद नशस्तों के हवाले से जो फैसला आया है उसमें भी फुल कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया कि वो इलेक्शन कमीशन का फैसला भी गलत था। तो ये तमाम इक़दामात और फैसले जिनकी बुनियाद जिनका आगाज़ 13 जनवरी बल्ले के निशान के फैसले से हुआ था और उन फैसलों की वजह से एक ऐसा ट्रेंड बन रहा था जिससे नज़र आ रहा था कि ये जो ट्रेजेक्ट्री है चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की, इसका हदफ एक्सटेंशन है। और फिर आईनी तरमीम के अंदर जिस तरीके से वफाकी आईनी अदालत की बात की गई थी और उसके अंदर फिर ये कहा गया था कि जो उम्र की हद है रिटायरमेंट की उसके चीफ जस्टिस की 68 साल होगी, जजों की भी, तो वाज़ेह तौर पे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के ऊपर तमाम नज़रें उठ रही थी। और फिर बाद में जिस तरीके से ऑर्डिनेंस के जरिए जजेस कमेटी बनी, 63A के लिए बेंच बना, 63A का फैसला आया जिसमें PTI के बंदे तोड़ने की गुंजाइश पैदा की गई। मगर ये सब कुछ करने के बावजूद वो जो कहते हैं कि तदबीर जो है वो इंसान करता है लेकिन फैसले अल्लाह ताला के होते हैं। तो अब यूँ लगता है कि वफाकी हुकूमत 2 अक्सरियत के हवाले से भी मायूस हो चुकी है। मौलाना फजल रहमान ने उनको वो 2 की अक्सरियत नहीं दी जिसका वफाकी हुकूमत को तवक्को थी। तो इसके बाद आज ही के दिन आप ये देखें कि आज ही के दिन 13 जनवरी को जो एक फैसला हुआ था बल्ले के निशान के हवाले से, उस फैसले की आज पहली बाकायदा नज़रसानी की समाअत थी और आज ही के दिन रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से ये दावतनामे मुतल्लिका वकला को मौसूल हुए जिसमें कहा गया है कि 25 अक्टूबर को 10 बजे जो है वो इल्वदाई रेफरेंस होगा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के लिए। और अब आज ये वाज़ेह हो गया है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जा रहे हैं, मगर इसमें कोई शक नहीं कि उनके इक़दामात, उनकी कार्रवाइयाँ, उनके इंतज़ामी फ़ैसले, उनके अदालती फ़ैसले सब के सब इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा शायद कहीं जाने वाले नहीं हैं। अब ये अलविदाई रेफरेंस होता क्या है? ये अलविदाई रेफरेंस एक रवायत है और एक अदालती रवायत है जिसमें जाने वाला चीफ जस्टिस जो है वो आखिरी बार फुल कोर्ट की जो है सरबराही करता है और जो आने वाला चीफ जस्टिस होता है वो उसके साथ बैठता है। तो अब आज के इस दावतनामे से जहाँ पे अलविदाई रेफरेंस की तस्दीक हो गई है, वहाँ इस बात की भी तस्दीक हो गई है कि आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं सीनियर तरीन जज आइन के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह, वो भी जल्द ही उनका नोटिफिकेशन भी आज या कल किसी वक्त भी जारी हो सकता है, क्योंकि ये अब
اس میں کوئی شک نہیں ہے, اب کوئی گنجائش نہیں ہے کہ حکومت جو ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے تو معاملات طے کر رہی ہیں, مگر نئے چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوگا, کیونکہ اگر 25 اکتوبر تک بھی جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوتا تو اس میں کوئی بعید نہیں کہ اس روز پھر بہت سارے ججز جو ہیں وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے عدالتی ریفرنس میں نہیں بیٹھیں گے اور بہت ساری کرسیاں خالی رکھی جائیں گی, کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ عام مقدمات کی سماعت میں بھی ان کو بہت شوق تھا کہ وہ کسی نہ آنے والے جج کی کرسی خالی رکھیں بینچ پہ. تو اگر یہ نوٹیفیکیشن نئے چیف جسٹس کا آج یا کل میں یا 25 تاریخ تک بھی نہیں ہوتا تو پھر یقیناً جانے والے چیف جسٹس کے لیے بڑی امبیرسمنٹ ہو سکتی ہے کہ ان کے ساتھی ججز میں سے کچھ ججز اور خاص طور پہ جو جسٹس منصور علی شاہ ہیں جو سینئر ترین جج ہیں وہ وہاں موجود نہ ہوں. تو ایسے الوداعی ریفرنس میں ایک تو چیف جسٹس پاکستان خطاب کرتے ہیں, ایک جو ہے آخری خطاب ہوتا ہے آنے والے چیف جسٹس کا بھی جو ہے وہ خطاب کرتے ہیں, اٹارنی جنرل فار پاکستان بھی خطاب کرتے ہیں اور اس میں پاکستان بار کونسل کے نمائندے اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے نمائندے بھی خطاب کرتے ہیں. تو یہ الوداعی ریفرنس کی اب تصدیق ہو گئی ہے اور یوں تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بہت سے ان کے فیصلوں کی وجہ سے یاد رکھا جائے گا, مگر خاص طور پہ یہ جو سیاسی نوعیت کے فیصلے تھے اور بلے کے نشان والا فیصلہ, اس فیصلے کے حوالے سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو شاید اچھے الفاظ میں یاد نہ رکھا جائے. تو یہ تو تصدیق ہو گئی ہے اب, اور اب انتظار ہے کہ آنے والے چیف جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن کب آتا ہے. یہ بھی ایک میٹر آف ٹائم ہے کہ کسی وقت بھی اب یہ نوٹیفیکیشن آ سکتا ہے. تو یہ جو ایک تنازع تھا, یہ جو ایک قسم کا ابہام تھا اور آئینی ترمیم کی تجویز اور جو سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کرنے والا مسودہ تھا, اس کی وجہ سے وفاقی حکومت نے پیدا کیا تھا, لگتا ہے اب وفاقی حکومت اور خاص طور پہ جو حکمران اتحاد ہے وہ پسپائی کر رہا ہے, وہ پیچھے ہٹ رہا ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان آج جو کہ پارلیمنٹ میں جو آئینی ترمیم کے حوالے سے پارلیمانی کمیٹی اس کا اجلاس بھی ہے, اس کے اجلاس کے بعد صورتحال واضح ہو جائے گی کہ آخرکار ہوا کیا ہے. مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.